बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप विस्तार न्यूज लगातार देख रहे हैं। खबरें विस्तार से भी दिखाई जाती हैं और फटाफट अंदाज में भी विस्तार से आपने खबरें देख ली हैं। और अब देखिए फटाफट अंदाज में तमाम बड़ी खबरें। कल तीसरी बार पीएम मोदी पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भव्य बनाने की तैयारियां जारी हैं। पड़ोसी देशों को भेजा गया आमंत्रण। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत का दौरा। 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। भारत पहुंच गई हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। मोदी बोले 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को दही चीनी भी खिलाई। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खास तैयारियां तेज। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन किया गया घोषित। सोमवार को लेकर समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी किया। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने आज बुलाई CWC की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत तमाम नेता शामिल हुए। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाले कुलविंदर कौर पर एक्शन तेज। आईपीसी की धारा 323 और धारा 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के बाद कंगना ने शेयर किया था वीडियो। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री भी दिल्ली में मौजूद। दयाल दास बघेल और ओपी चौधरी भी कल दिल्ली रवाना हुए। एमपी में आज फिर होगा मौसम का उलटफेर जारी। आंधी और बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 37 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। रायपुर में आसमान में छाए रहेंगे आंशिक बादल। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान। दिल्ली में जल संकट की स्थिति जारी है। किल्लत के बीच गीता कॉलोनी में टैंकर से पानी लेने के लिए जुटे लोग। पानी के लिए उमड़ा लोगों का जन सैलाब। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में बुलाई बैठक में पार्टी के सभी सांसद और उम्मीदवार रहे मौजूद। पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर और सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश के नारे के साथ पोस्टर लगाए गए। देहरादून उत्तराखंड में 154वें रेगुलर और 137वें टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड हुई। आज भारतीय सैन्य अकादमी के कैडेट्स चेटवॉट ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई, जिसमें GOC लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया। रामोजी का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ है। उन्होंने सुबह 3:45 बजे अंतिम सांस ली। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद के स्टार अस्पताल में निधन हुआ था। नई दिल्ली से बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाया है। ये जनता का भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास का प्रतीक है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी। हम सेक्युलर के सांसद जीतनराम मांझी ने कहा, कल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का शपथ समारोह है। कितने मंत्री और किनको शपथ लेना है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार पीएम पद की शपथ ली थी। उसके 62 साल बाद ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। सूरजपुर में हाथी ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। जंगल में लकड़ी लेने गया था बुजुर्ग। मृतक के परिवार को तात्कालिक सहायता राशि दी गई है। लटोरी चौकी क्षेत्र का मामला। बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगे अनोखे पोस्टर टाइगर जिंदा है के नारे के साथ पोस्टर में नीतीश नजर आए। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी से इंडिया गठबंधन को दिया गया झटका। 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस से नहीं होगा कोई गठबंधन। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बोले आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हर इंसान को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। कई लोगों को मेरे से उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद के जरिए बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम का अधूरा सपना पूरा होगा। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कंगना रनौत मामले पर आया बयान। बोले, CISF की महिला सुरक्षाकर्मी ने जिस प्रकार से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, उस घटना की निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि यह सभ्य समाज का ठीक तरीका नहीं। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र से आया हाथियों का ड्रोन वाला वीडियो। 30 से ज्यादा हाथियों का दल कर रहा है क्षेत्र में विचरण। वीडियो को ग्रामीण क्षेत्र में शेयर कर लोगों को सतर्क रहने के लिए वन विभाग ने सूचना दी।
रायपुर में स्कूली बच्चों की फिटनेस की हुई जांच में 86 स्कूली बसें अनफिट हुई। 26 ड्राइवर कंडक्टर को बीपी और शुगर, 38 की नजर कमजोर। 15 जून को पुनः लगेंगी शिविर। बिना फिटनेस और स्वास्थ्य के ड्राइवर के नहीं दौड़ा पाएंगे बस। 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी मंत्रियों की कमेटी। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत 11 मंत्री सिंहस्थ से जुड़े कामकाज को लेकर करेंगे समीक्षा। सिंहस्थ को लेकर मुख्य सचिव ने मेला क्षेत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों की कमेटी करेगी रिव्यू। नारायणपुर में घायल जवान को लाया गया जिला मुख्यालय। इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया। 3 जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एसपी प्रभात कुमार ने पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द होगी मानसून की एंट्री। राजधानी में 11 से 12 जून तक पहुंचने के हैं आसार। इस बार गर्मी ने प्रदेश को खूब तपाया। अगले 24 घंटे में हो सकती है कई जगहों पर बारिश। मुरैना में खनन माफिया पर प्रशासन का एक्शन के दौरान चंबल नदी पर हुई फायरिंग। रेत से भरी ट्रॉलियों को छोड़कर मौके से फरार हुए बदमाश। 12 ट्रॉलियों को प्रशासन की टीम ने जब्त किया। रीवा में नवनिर्वाचित पति पत्नी आग में झुलस गए। नवविवाहिता पति पत्नी आग में झुलस गए हैं। घटना में पति की आग में झुलसने से मौत हो गई तो वहीं महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला कर कहा, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। 2014, 2019 और 2024 के चुनाव को जोड़कर कहूं तो 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। इंदौर में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। बीजेपी के झंडे और दुपट्टे डालकर किया गया प्रदर्शन। शिवराज सिंह चौहान का मुखौटा लगाकर किया प्रदर्शन। शिवराज सिंह चौहान को पीएम बनाने की मांग की गई। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर पर जाकर पीएम मोदी ने आशीर्वाद लिया। आडवाणी से मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। जोशी ने पीएम मोदी को दुपट्टे से सम्मान किया। उज्जैन में ई रिक्शा चालकों ने आज उज्जैन में हड़ताल कर दी है। श्रद्धालुओं के लिए जो ई रिक्शा में आना जाना करते थे उनको बीच रास्ते में उतारकर सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने एक सुर में हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। दंतेवाड़ा नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव जिला मुख्यालय लाए गए। बजरंग दल के सह संयोजक सुजीत स्वर्णकार और किरण काशी की मौत के मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। 1 सप्ताह में मिलेगी रिपोर्ट। दमोह रेलवे स्टेशन पर मजदूर आदिवासी बच्चे की हत्या का मामला। अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे को उतारा मौत के घाट। घटना के दौरान जब पीड़ित पिता ने मौजूदा सुरक्षाकर्मी से मदद मांगी तो मदद की बजाय सुरक्षाकर्मी ने गाली गलौज की। दुर्ग में 2 भाइयों का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी बदबू से परेशान पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जांच जारी है। अयोध्या में जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को Z+ सुरक्षा देने की मांग। विजयी प्रत्याशी की जान को खतरा बताते हुए सपा के छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव ने उठाई मांग। ACS को लिखा खत। गरियाबंद में मजदूरी कटौती से नाराज मनरेगा मजदूरों का प्रदर्शन। काम बंद करके ताला पिनारे मजदूर कर रहे हैं प्रदर्शन। मजदूरों ने रोजगार सहायक पर मनमानी करने का आरोप लगाया। सूरजपुर में 2 हाथियों का दल पहुंचा गांव के नजदीक। वन विभाग ने भेजा जंगल में। सूरजपुर वन परिक्षेत्र के अखौरा गांव की घटना। इस इलाके में पिछले 5 दिन में 1 हाथी और 1 ग्रामीण की हो चुकी है मौत। गरियाबंद के वन परिक्षेत्र पांडुका के जंगल में दिखा वन्य प्राणी बायसन। सड़क पार करते हुए नजर आया बायसन। जंगल में बायसन का झुंड कर रहा है विचरण। राह चलते लोगों में दहशत का माहौल। अतिक्रमण को लेकर महापौर मालती हुई नाराज। निगम अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा, अगर एनजीटी ने अब नगर निगम पर पेनल्टी लगाई तो वो पेनल्टी निगम के अधिकारी और कर्मचारियों से वसूली जाएगी। 1 करोड़ 20 लाख की अवैध शराब जब्त की गई है। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। दमोह जिले की जवेरा पुलिस को गुरुवार की देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी। सूरजपुर में बाइक और स्कूटी में हुई टक्कर। दोनों चालकों की आई मामूली चोट। हादसे से गुस्सा स्कूटी चालक लड़की के परिजनों ने पुलिस के सामने बाइक चालक को जमकर पीटा। स्थानीय लोगों ने युवक को बचाया।
रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक युवती को रौंदा। हादसे में युवक की मौत हो गई। युवती की हालत नाजुक है। युवती को पत्थलगांव सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़ते आगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां पर वीआईपी रोड पर नहीं थम रहा स्टंटबाजी का खेल। राहगीरों के लिए मुसीबत बनती जा रही है स्टंटबाज। तेज चलती कार की छत पर सवार होकर डांस करते दिखे युवक। जबलपुर में सिमी संगठन से जुड़े हुए मामलों की सिमी ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई। सिमी संगठन पर प्रतिबंध को लेकर सरकार ने रखा पक्ष। सिमी पर प्रतिबंध को जारी रखने की मांग की। दुर्ग जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। कांग्रेस के कार्यकर्ता अमनदीप सोढ़ी ने पीडब्ल्यूडी में नौकरी और ट्रांसफर के नाम पर 20 से 25 लोगों से लगभग 60 से 70 लाख रुपए ऐंठे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दावा, बोले देश में फिर चुनाव होने की आशंका। एनडीए गठबंधन में दरार होने का दावा किया। 6 महीने 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस संगठन पर उठाए सवाल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कार्यकाल की समीक्षा करने की मांग की। बलौदाबाजार में आपसी रंजिश के चलते युवक से मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने घर में घुसकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भाटापारा के बजरंग वार्ड में आपसी रंजिश के चलते 3 लोगों ने प्रार्थी विवेक शुक्ला से मारपीट की थी। जबलपुर में देखी निगम कर्मियों की बड़ी लापरवाही। नगर निगम का सामान बिक रहा है कबाड़ की दुकान में। स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो बनाते देख निगम कर्मियों ने वापस गाड़ी में रखा सामान। हनुमान ताल क्षेत्र के भान तलैया का मामला। कवर्धा में मौसम ने बदला रुख। चिल्फी क्षेत्र में आंधी तूफान के चलते हुई तेज बारिश। आंधी तूफान के चलते NH 30 में कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। आंधी तूफान के चलते NH 30 पर जाम भी लगा। मुरैना में रामलला मंदिर की जमीन पर कब्जा कर दबंग कर रहे हैं अवैध उत्खनन। 10 हेक्टेयर भूमि पर खनिज माफिया कब्जा करके संचालित कर रहे हैं ईंट भट्टा। गांव वालों ने शिकायत की। सक्ती में वन विभाग टीम की बड़ी लापरवाही, बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 19 साल से अवैध रूप से संचालित आरा मिल में छापामार कार्रवाई करके सील किया गया। लगातार एक्शन कर रही है वन विभाग की एक टीम। लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा। मध्य प्रदेश में गृह सचिव संजय दुबे का अकाउंट हैक हुआ। हैकर ने उनकी आईडी से मध्य प्रदेश की जीत, शिवराज सिंह की जीत बताकर पोस्ट किया। जानकारी मिलते ही संजय दुबे ने साइबर में दर्ज करवाई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। गोविंदपुरी के इलाके में मामा भांजे के साथ मारपीट का फायरिंग करने वाला 10,000 रुपए का इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शादी समारोह में विवाद के बाद हुई थी फायरिंग। कांकेर नगर में भालू दिखने से हड़कंप मच गया है। अलबेला पार में जच्चा बच्चा अस्पताल परिसर में घुसा था। भालू को अस्पताल परिसर में घूमते देखे जाने से लोग डर गए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अगुवाई में सागरताल के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता में एक सामूहिक प्रयास किया गया, जिसके जीर्णोद्धार के लिए लगभग 4 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। पूर्वा के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र के कांपन वापरा में सड़क पर हाथी ने बाइक को कुचला। इस दौरान बाइक चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। रीवा में पुलिसकर्मियों ने थाने में बैठकर शराब पार्टी करने का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। वीडियो में पुलिसकर्मी खुद दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो थाने में वर्दी पहनकर शराबखोरी कर रहे हैं। रायपुर में कारोबारी के घर पर ईडी ने दी दबिश। राइस मिलर्स के अध्यक्ष के घर पर छापा। मनोज अग्रवाल के घर ईडी ने दबिश दी। जांजगीर में संसद पहुंची नवनिर्वाचित सांसद कमलेश जांगड़े दंडवत प्रणाम करके संसद भवन में प्रवेश किया। 60,000 मतों से पूर्व मंत्री शिव डहरिया को हराया है। एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हार की नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं। इस्तीफे की पेशकश भी कर सकते हैं। सीडब्ल्यूसी बैठक में खरगे को सौंप सकते थे इस्तीफा। मुरैना वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार आपको ये बता दें कि जिले के चिन्नौनी घाट पर वन विभाग के गश्ती दल ने दबिश दी है। दबिश से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा। जशपुर जिले के दानगिरी वाटरफॉल घूमने आई महिला शिक्षिका के साथ गैंगरेप के फरार आरोपियों को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार में हनी ट्रैप मामले में बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक का बड़ा एक्शन। ब्लैकमेलिंग के मामले में पिछले 2 महीने से फरार चल रहे 4 आरोपियों के खिलाफ
इनाम घोषित किया गया। गुना में पार्वती नदी के किनारे अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने गई खनिज विभाग पर हमला किया गया। नदी किनारे जब खनिज विभाग की टीम पहुंची तो मौके पर पहुंची तो रेत माफिया भाग गए। टीम ने एक ट्रैक्टर जब्त किया। अफगानिस्तान ने पहली बार न्यूजीलैंड को हराया। 160 रन चेस करते हुए टीवी 75 रन पर ऑल आउट। राशिद फारूकी को 4 विकेट।